नमस्कार। आज है 27 जून और आज के दिन विश्व की महान विभूति हेलन केलर का जन्मदिन है। इसके साथ साथ हमारे रंगमंच परिवार का भी आज जन्मदिन है। तो आज हमारे रंगमंच परिवार का जन्मदिन मनाया जाएगा और इसके लिए YouTube में हम कई तरह के प्रोग्राम पेश करेंगे। तो आप लोग सबसे पहले रंगमंच परिवार YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें आने वाले हर प्रोग्राम को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें ताकि हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम आपको सबसे पहले सुनने में आए। अब मैं आप लोगों को आज के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ कि 2021 को हमारा ये रंगमंच परिवार का जन्म हुआ। जन्म तो 4 और 5 सखियों से हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इनमें बहुत सी सखियां आती गई। इनमें कई सखियां हाउसवाइफ है तो कई सखियां कई क्षेत्रों में कार्य कर रही है। जैसे कोई अध्यापिका है तो कोई बैंक में भी कार्य करती है, कोई कॉलेज में प्रोफेसर भी है। इस तरह से हमारे रंगमंच परिवार में बहनों को सब कुछ प्रदान होता है। जो हाउसवाइफ बहनें हैं वो अपना अनुभव शेयर करती हैं और जो कार्य क्षेत्र वाली बहनें हैं वो भी अपना अनुभव खुले मन से यहाँ प्रस्तुत कर सकती हैं। और एक बात बताऊं कि हमारी बहनें सिर्फ बातें ही नहीं करती, लेकिन हमारे रंगमंच परिवार वाले व्हाट्सएप ग्रुप में हम हमेशा कुछ न कुछ साहित्य परोसते रहते हैं। जैसे नवल कथा है, जैसे कहानियां हैं, जैसे कई सामायिकों में आने वाले लेख भी हैं। इसीलिए हमारी बहनें बहुत से प्रोग्रामों को भी यहाँ प्राधान्य देती हैं। और आप लोगों को मालूम है हमारी रंगमंच परिवार YouTube व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हम लोग कई तरह की ऑनलाइन स्पर्धा भी करते हैं। इसमें कहानी स्पर्धा है, सुगम गीत स्पर्धा है, भजन की भी स्पर्धा रखते हैं और अच्छे फिल्म गीतों की भी स्पर्धा रखते हैं। इन सब प्रोग्रामों को हम YouTube पे रखते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप सब लोग रंगमंच परिवार की YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। और रही आज के दिन की बात, तो आज के दिन हमारे रंगमंच परिवार की YouTube चैनल में दीप प्रागट्य आएगा, शुभेच्छा संदेश आएगा और प्रार्थना भी आएगी, गीत भी आएगा, स्वागत गीत भी आएगा, कहानी भी आएगी। और हमारी बहनें पाक कला में निष्णात है, इसका भी एक उदाहरण आएगा, कहानी भी आएगी। हाँ, सब कुछ आएगा। आप लोग इनको बहुत से आनंद उठाते रहे और मजा लेते रहें। चलो फिर आगे मिलते रहेंगे। दीप ज्योति परम ज्योति, दीप ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योति नमोस्तुते। शुभं करोतु
ब्रह्मज्योतिर्नमोऽस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते गुरुर्ज्योतिर्नमोऽस्तुते। धन्यवाद धन्यवाद वर्षा, आपने दीप प्रागट्य किया। दीप प्रागट्य के बाद हमें भारत की सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार अवश्य ईश्वर को याद करना ही होगा। तो मैं इस कार्यक्रम में प्रार्थना के लिए बहन श्री भावना पैडा को आमंत्रित करती हूँ। भावना पैडा अपनी प्रार्थना रुजू करेगी। तेरा नाम सबके लब पे सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। हर बुराई से बच बस नेक काम हो, नेक काम हो, नेक काम हो। हम गुनाह के घने अंधेरों से डरे, हम तो सच्चे मन से ही कामना करें, हम तो सच्चे मन से ही कामना करें, कामना करें, कामना करें। अब ना किसी दिल में ना कोई इंतकाम हो, इंतकाम हो। तेरा नाम सबके
लब पे सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। जिंदगी खुशहाल हो, हर आदमी सुखी, रोशनी हो प्यार की, न हो कोई दुखी, रोशनी हो प्यार की, न हो कोई दुखी, न हो कोई दुखी, न हो कोई दुखी। इस ज़मीं पे तेरा ऐसा इंतज़ाम हो, इंतज़ाम हो। तेरा नाम सबके लब पे सुबह हो शाम हो, सुबह हो शाम हो। हर बुराई से बच बस नेक काम हो, नेक काम हो। Lock screen. Recorder. High quality. Listen. Pause. Stop. भावना बहन जी ने बहुत अच्छी तरह से सुरीले आवाज में अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की है। तो अब मैं स्वागत गीत के लिए बहन श्री जशोदा बहन को आमंत्रित करती हूँ। वो गुजराती में अपना स्वागत गीत प्रस्तुत करेगी। धन्यवाद। हूँ तो सुहागी सोण ले वधाऊं रे, हूँ तो सुहागी सोण ले वधाऊं रे, हूँ तो सुहागी सोण ले वधाऊं रे, हूँ तो सुहागी सोण ले वधाऊं रे। सोना रूपाने दोरी तारानी गूंथणी, सोना रूपाने दोरी तारानी गूंथणी, વીજળીની કોરે મઢાવું રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે। આકાશી ગોખમાં ચાંદાનો દીવડો, આકાશી ગોખમાં ચાંદાનો દીવડો, મૂકીને આરતી ઉતારું રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે,
હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે. સંધ્યા ઉષાએ આવી પૂરી રંગોળી, સંધ્યા ઉષાએ આવી પૂરી રંગોળી. વાદળની છાછમ બિછાવી રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું રે. મોંઘા મહેમાન તમે પ્રેમથી પધાર્યા, મોંઘા મહેમાન તમે પ્રેમથી પધાર્યા. આવી આંગણિયા દીપાવ્યા રે, હું તો સુહાગી સોણલે વધાવું 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 રે. बहुत खूब जशोदा जी ने सबका स्वागत अपने सुरीले कंठ से प्रस्तुत किया. अब मैं जिस व्यक्ति को आमंत्रित करने जा रही हूँ वो है एक कवियत्री, और उसने खुद की लिखी हुई शुभेच्छा संदेश गीत के द्वारा प्रस्तुत की है. उसको रंगमंच परिवार के लिए इतना लगाव है कि हर कोई भी कार्यक्रम हो तो उसको रंगमंच तो आगे होना ही चाहिए, इसको इतना लगाव है. 4 एडमिन हैं हमारे रंगमंच परिवार में, चारों की चारों रंगमंच परिवार के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए तैयार होती है. जो शुभेच्छा गीत अपने आप लिखकर प्रस्तुत करने जा रही है वो है वर्षा जैन. वो सूरत में रहती है और वो वक्तव्य भी बहुत अच्छा कर लेती है और बोलती भी बहुत अच्छा है. और तो सब उसके सुरीले कंठ से सुनिए शुभेच्छा गीत. हमारे रंगमंच परिवार का आज जन्मदिन है तो वो नारी शक्ति का जय जयकार करती हुई एक शुभेच्छा संदेश गीत के द्वारा शुभेच्छा संदेश प्रकट करती है. तो सुनिए वर्षा जी की सुरीली कंठ से शुभेच्छा गीत. रंगमंच परिवार ये है रंगमंच परिवार, रंगमंच परिवार ये है रंगमंच परिवार. आज स्थापना दिन जैसे हो खुशियों का त्योहार, आज स्थापना दिन जैसे हो खुशियों का त्योहार. रंगमंच परिवार ये है रंगमंच परिवार. अभिनंदन शुभकामना हो सखियों को बारंबार, अभिनंदन शुभकामना हो सखियों को बारंबार. बांट लो खुशियाँ नाचो गाओ मौज मना लो यार. इतना सुहाना दिन ये साल में आता है एक बार, आता है एक बार. रंगमंच परिवार ये है रंगमंच परिवार. करते हैं हम दुआ ये रब से सदा रहे परिवार, करते हैं हम दुआ ये रब से सदा रहे परिवार. आसमान की ऊंचाइयों को छू ले 100 बार. चारों ओर से मिले बधाई सबके शुक्रगुजार,
सबके शुक्रगुजार। रंगमंच परिवार ये है रंगमंच परिवार। आज स्थापना दिन जैसे हो खुशियों का त्योहार। आज स्थापना दिन जैसे हो खुशियों का त्योहार। रंगमंच परिवार ये है रंगमंच परिवार। रंगमंच परिवार, रंगमंच परिवार, रंगमंच परिवार हमारा, रंगमंच परिवार हमारा, रंगमंच परिवार हमारा, रंगमंच परिवार। मित्रों, आप लोगों ने शुभेच्छा गीत वर्षा जी की सुरीली आवाज में सुना। बहुत अच्छा था ये गीत। अब हम हमारी वडील सखी पंकज बहन से बहुत अच्छी कहानी सुनेंगे, जिसमें ईश्वर हमें क्या देते हैं क्या नहीं देते हैं, ऐसी एक बोध कथा है। ये हम अच्छी तरह से सुनेंगे। तो चलो सुनते हैं पंकज बहन जी से हम एक कहानियाँ जो हमारी वडील सखी है, और ये हमें बहुत सी तरह का ज्ञान भी देती हैं। वो पाक कला में भी बहुत निष्णात हैं। हाँ सखिया, पंकज, रंगमंच परिवार में आज बहुत बहुत खुशी का दिन है। आज चौथा साल चल रहा है स्थापना दिन के लिए। रंगमंच परिवार के क्रिएटर, एडमिन्स और सभी सभ्यों को खूब खूब अभिनंदन, बहुत बधाई, बहुत बधाई। आज हेलन केलर का जन्मदिन भी है। मैं एक कहानी कहना चाहूँगी जिसमें कुछ समझने के लिए वो मिलेगा जो हेलन केलर के साथ भी घटा है। तो शुरू करते हैं एक कहानी। एक बच्चा जो स्वर्गलोक में था, उसको भगवान पृथ्वी पे भेज रहे थे। भगवान ने कहा, बेटा स्वर्ग का टाइम ख़त्म हुआ और अब तुझे पृथ्वी लोक में यानी मृत्यु लोक में जाना होगा। बच्चा बहुत रोने लगा। उसने बोला, अरे भगवान, आप इतने दयालु हो के मुझे पृथ्वी पर भेजेंगे? मैंने सुना है वहाँ तो लोग बहुत स्वार्थी हैं। भगवान आपकी माला करते हैं, 108 मन का गिनते गिनते उनका ध्यान कहीं ना कहीं भटकता रहता है, और नोटों की गड्डियों गिनते समय एक ध्यान हो जाते हैं। ऐसे स्वार्थी भूमि पे मुझे मत भेजिए। भगवान को वो पैर पकड़ के गिड़गिड़ाने लगा। फिर भी भगवान ने कहा कि बेटा, मैं हर पल हर क्षण तेरे साथ हूँ। तू जब भी दिक्कत में हो, मुश्किल में हो, मुझे याद करना, मैं तेरे साथ ही हूँ। अरे बच्चा कहे, भगवान आप कहीं पृथ्वी लोक में दिखते नहीं हैं। उनके लिए मंदिर बनाए जाते हैं, लेकिन आप नहीं दिखते, मूर्तियाँ दिखती हैं। मुझे वहीं नहीं जाना है, मुझे तो आप साथ में चाहिए। बच्चे ने बहुत जिद की, मुझे नहीं जाना है। तब भगवान ने कहा, बेटा तेरे कर्मों के अधीन मुझे तुझे भेजना ही होगा। कर्म के फल भुगतने पड़ते हैं। तो पृथ्वी लोक पे जा और हमेशा मुझे याद करते रहना, मैं तेरे साथ हूँ। बच्चा बहुत स्मार्ट था। उसने कहा, भगवान कैसे, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ हो? भगवान ने कहा, देख मैं तुझे एक ट्रिक देता हूँ। तू जब जब दिक्कत में हो तब आंखें बंद कर देना, मेरा ध्यान करना। तुझे मेरे और तेरे 2 पैरों के जोड़ दिखाई देंगे। तब तो तू मानेगा ना कि मैं तेरे साथ हूँ। बच्चे ने कहा, ठीक है भगवान, जाना ही पड़ेगा तो जाता हूँ। आप आपकी प्रॉमिस मत तोड़ना। आपने किया हुआ वादा मैं बार बार देखूँगा। आप मुझे
छोड़ मत देना, कहीं मैं पृथ्वी लोक में भटक ना जाऊं। भगवान ने कहा, नहीं नहीं, नहीं भटकेगा, मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन तू याद रखना, ध्यान करके ये देख लेना कि मैं तेरे साथ हूँ कि नहीं। बच्चे ने कहा, ठीक है। बच्चे का जन्म पृथ्वी लोक पे 9 महीने के बाद होता है। बच्चा पृथ्वी पे आके ये बात का रट्टा लगा रखता है कि भगवान मेरे साथ है, मुझे याद रखना है, कहीं मैं भूल ना जाऊं। और वो याद रखता है, याद रह जाता ही है। उसने बार बार देखा, जब जब उसको दिक्कत आई तब उसने देखा, आंखें बंद करके ध्यान किया तो भगवान उसके साथ नहीं थे। दिक्कत आई तब नहीं थे, और खुशियाँ आई तब 2 जोड़े दिखाई देते थे। बच्चे ने कहा, अरे भगवान ने तो वादा तोड़ दिया। एक बार मैं छोटा हूँ तब बीमार पड़ता हूँ तो भगवान साथ नहीं थे, एक ही पैरों के जोड़े मुझे दिखाई दिए। दूसरी बार मैं साइकिल पे से गिर गया, मेरे पैरों में फ्रैक्चर हो गया, मैंने आंखें बंद करके देखा, एक ही जोड़े पैरे थे, 2 जोड़े नहीं थे। तीसरी बार मुझे बहुत बुखार आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा, तब भी बिछाने पे मैंने देखा ध्यान से, भगवान नहीं थे, एक ही जोड़े पैरे थे, 2 जोड़े नहीं थे। अरे यार भगवान, आप भी मनुष्य के जैसे करते हो, वादा तोड़ दिया। बच्चा बहुत रोने लगा। उसके जीवन में खुशियों के पल आने लगे। उसको बहुत अच्छी कंपनी में डायरेक्टर की जॉब मिली। तब भी उसने ध्यान करके देखा कि भगवान साथ में है कि नहीं। तब 2 जोड़े पैरों के दिखाई दिए। भगवान के पैर उसके पैरों के साथ ही चल रहे थे। बच्चा बहुत खुश हुआ कि चलो भगवान आ गए, लेकिन ये भगवान कैसे, दुख में साथ नहीं है और खुशियों में साथ है। ठीक है, मेरे ध्यान लगाने में कोई गलती होगी। फिर से उसके जीवन में बहुत खुशी का पल आया। उसकी शादी हो गई। तब भी उसने पहले ही दिन उसकी पत्नी के साथ देखा कि भगवान साथ में है कि नहीं। तो भगवान के 2 पैरों के जोड़ दिखाई दिए। उसने बोला, वाह, भगवान तो साथ में हैं, चलो अब दिक्कत आएगी तो भी भगवान साथ में ही रहेंगे। उसके जीवन में एक बार बड़ी दिक्कत आई। उसका बेटा हुआ और वो कुछ ही समय में दुनिया से चल बसा। ये बहुत रोने लगा, अरे भगवान, इतना अच्छा बेटा दिया और चल भी बसा। उसने तब ध्यान लगा के देखा, भगवान के पैर नहीं थे, एक ही जोड़ा पैर का दिखाई दिया। ये सर फूट फूट के रोने लगा, भगवान, मेरे साथ आपने अन्याय किया, आपने झूठ किया, आप साथ नहीं हो और झूठे वादे करके पृथ्वी लोक में पृथ्वी जैसे हो गए। पृथ्वी के मृत्यु लोक के मानवी ऐसे करते हैं, आप भी। बहुत दुखी हुआ और भगवान पे से श्रद्धा हटने लगी। फिर उसके घर में खुशियों का माहौल आया। उसके घर बेटी हुई। उसने ध्यान से देखा, पैरों के 2 जोड़े दिखाई दिए और खुशियों का माहौल हो गया। उसने बोला, भगवान खुशियों में साथ आ जाते हैं और दुख में नहीं, ये कैसे भगवान है। ऐसे करते करते उसको सुख दुख आते जाते रहे। हर बार दुख में उसको कभी भगवान के 2 जोड़े नहीं दिखाए, सुख में हर बार दिखाए। अब उसकी बहुत बड़ी उम्र हो गई, मृत्यु के बिछाने पे था। हॉस्पिटल में उसने देखा कि अब तो मेरा जाने का समय हो गया, परिवार वाले सब हैं, लेकिन भगवान है कि नहीं मेरे साथ। भगवान हो तो ही मैं जा पाऊँगा, अकेले जाने में तो डर लगता है। उसने ध्यान लगाया, भगवान अब मेरी आखिरी सांसें चल रही है,
आप मेरे साथ हो। भगवान के पैर नहीं दिखाई दिए और वो अकेला 2 पैर देखते देखते दुनिया छोड़ के चल बसा। उसने भगवान के पास जाके फरियाद की, भगवान आप भी मृत्यु लोक में मानवी जैसे ही स्वार्थी हो गए थे। आप नहीं थे। मेरी जिंदगी में बचपन से मृत्यु तक जितने दुख आए, आप मेरे साथ नहीं थे। भगवान इतने स्वार्थी आप हो गए, आप भी झूठा वादा करते हो। भगवान ने बोला, बेटा नहीं, मैंने कभी झूठे वादे नहीं किए और मैं कभी तेरे साथ नहीं था, ऐसा भी नहीं था। भगवान ये गलत है। मैं बचपन में बीमार पड़ा, आप नहीं थे। मैं साइकिल पे से गिर गया, फ्रैक्चर हुआ, आप नहीं थे। मैं बहुत बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में था, आप नहीं थे। मेरा बेटा चल बसा, आप नहीं थे। अब मैं चल बस के इधर आ गया, आप नहीं थे। आप इधर स्वर्ग में बैठे हो। भगवान ने कहा, बेटा ये तेरी गलत फहमी है। जब जब तुझे दिक्कत आई तब तब मैं तेरे साथ था। 2 जोड़े तुझे पैरों के इसलिए नहीं दिखाई दिए कि मैं तेरे दुख में द्रवित हो जाता था, भावुक हो जाता था और मैं तुझे गोद में उठा लेता था। मैं गोद में रखता था, मैं चलता था और तू गोद में था। तुझे जो 1 जोड़ा पैर का दिखाई देता था वो मेरे पैर थे, तेरे नहीं। तेरे पैर मेरे गोद में थे। मैंने हमेशा तुझे तुरंत ही सहाय की है और जितनी हो सके उतनी कम पीड़ा में मैंने तुझे तुरंत ही बाहर निकाल दिया है, क्योंकि तूने मेरा भरोसा कायम रखा। तूने ध्यान किया भगवान है कि नहीं ये याद रखा और तू मुझे याद करता रहा, तो मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ। मैं तेरे साथ था, हूँ और रहूँगा। तुझे भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। बेटा अब भी तू मेरे गोद में है, देख ले। बच्चे ने देखा तो सही में वो भगवान के गोद में था। मृत्यु लोक छूट चुका था और जब जब दिक्कत आई तब ऐसे ही मैं भगवान के गोद में रहा हूँगा, मुझे पता नहीं चला। ये कहानी हेलन केलर जी को ऐसे ही लागू होती है कि हेलन केलर जी के जीवन में आँख नहीं थी, कान नहीं थे, शरीर के सभी अंग उसके विकलांग थे। फिर भी उसने इतनी प्रगति की, भगवान पे इतना भरोसा रखा, उसके गुरु जी पे जैसे भगवान हो ऐसे भरोसा रख के उसने अपनी ज़िंदगी दूसरों की प्रेरणादायी मूर्ति बन सके ऐसा बनाया। तो ये कहानी से हम ये सीखेंगे कि कैसी भी दिक्कत हो, हमको अगर नहीं दिखाई देता है, नहीं सुनाई देता है, हमारे हाथ पांव नहीं है या और कोई भी दिक्कत हो, ईश्वर हर पल हर क्षण हमारे साथ थे और रहेंगे। भरोसा कायम रखेंगे तो हेलन केलर ने जैसे ये जीवन, इतनी दिक्कतों वाला जीवन पार किया और दूसरों को प्रेरणा भी दी, तो हमको भी ये प्रेरणा मिलती है कि हम हर क्षण ये याद रखें कि ईश्वर हमारे साथ है, भरोसा कायम रहे। सखिया, हमने पंकज बहन जी से बहुत अच्छी कहानी सुनी। उसमें
ईश्वर की दयालुता की जो बात की गई है वो बहुत अच्छी तरह से उन्होंने पेश की है और इसमें हेलन केलर जी की बात भी उन्होंने ले ली है। तो आज जन्मदिन है हेलन केलर जी का, तो हमारी जो सखी है वर्षा जैन और रेडियो आर्टिस्ट हंसा चोटलिया और भावना पैड़ा तीनों मिलकर रंगमंच परिवार का शीर्षक गीत हमें सुनाने जा रही है। उसमें भी हेलन केलर जी की बात ले ली है और इस गीत के रचयिता हैं हमारे ब्लाइंड मित्र अनिकेत भाई परमार, जिन्होंने गुजराती में लिखा था और इसका हिंदी अनुवाद जो वर्षा जैन है उन्होंने किया। कंपोजिशन रेडियो आर्टिस्ट हंसा जी ने किया है। तो फिर हम लोग सुनते हैं रंगमंच परिवार का शीर्षक गीत, ये तीनों सखियों की आवाज से। रे ग रे ग प ग रे सा सा रे ग रे ग प ग रे सा। रंगमंच परिवार ये है रंगमंच परिवार, रंगमंच परिवार ये है रंगमंच परिवार। नारी शक्ति का इस मंच से होता जय जयकार, होता जय जयकार, होता जय जयकार। ये है रंगमंच परिवार। सारे गरे ग गरे गरे ग प गरे सा सारे गरे ग गरे गरे ग प गरे सा। प्रभु भक्ति और प्रेरक वचनों से होता प्रभात, दिन विशेष और मनोरंजन के साथ में ढलती रात। कुछ नया नया पाके करते सारा दिन गुजार, सारा दिन गुजार, सारा दिन गुजार। ये रंगमंच परिवार। सारे गरे ग गरे गरे ग प गरे सा सारे गरे ग गरे गरे ग प गरे सा। हेलन केलर जन्मतिथि रंगमंच का स्थापना दिन, जीवन उपयोगी विषयों की चर्चा सके और खिल सके सब प्रज्ञा चक्षुनार, प्रज्ञा चक्षुनार, प्रज्ञा चक्षुनार। ये रंगमंच परिवार। सारे गरे ग गरे गरे ग प गरे सा सारे गरे ग गरे गरे ग प गरे सा। शुभ
रंगमंच परिवार, रंगमंच परिवार, ये है रंगमंच परिवार। नारी शक्ति का इस मंच से होता जय जयकार, होता जय जयकार, होता जय जयकार। ये है रंगमंच परिवार, ये है रंगमंच परिवार हमारा, रंगमंच परिवार हमारा, रंगमंच परिवार हमारा, रंगमंच परिवार हमारा, रंगमंच परिवार। सखिया, हम लोगों ने रंगमंच परिवार का शीर्षक गीत भी सुना। इसमें भी हेलन केलर जी की बात इन लोगों ने बुन ली है। तो चलो ना, मैं भी कुछ हेलन केलर जी के बारे में आप सबको बताऊं, उनकी जीवनी के बारे में। तो आप सब सुनिए, मैं बता रही हूँ मेमोरस वाला यास्मीन हेलन केलर जी के बारे में। तो हेलन केलर जी का जन्म 27 जून को हुआ था और टस्कुम्बिया जिले में हुआ था। वे बचपन से तो बहुत अच्छी थी, खेलती थी, कूदती थी, नाचती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन 1.5 साल की उम्र में उसको बुखार आया और बुखार ऐसा तेज आया कि उसकी आंखें चली गई, उसका बोलना बंद हो गया और उसका सुनना भी बंद हो गया। कितनी कठिन परिस्थिति होंगी जब उन्होंने ये तीनों चीज खो दी, लेकिन उनके माता पिता ने हार नहीं मानी। तो ये लोग हेलन को बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते। हेलन जब छोटी थी तो वो बोल नहीं सकती थी, देख नहीं सकती थी, सुन नहीं सकती थी। ये तीनों चीज नहीं थी तो अपनी जो बातें हैं किसी को बता नहीं सकती थी। इसीलिए वो बहुत गुस्से वाली थी। जब उसकी छोटी बहन उसकी माता की गोद में बैठती तो उसको पसंद नहीं आता था। वो सोचती कि माता की गोद सिर्फ मेरे लिए है, तो वो उसको उठा देती थी, गिरा देती थी, ऐसा सब कुछ करती थी। और हेलन को है ना कुत्ता बहुत पसंद था, छोटी छोटी गुड़िया बहुत पसंद थी, और जो फूल पौधे पर जो पतंगिया, क्या कहते हैं उसे, बटरफ्लाई, वो भी उसको बहुत पसंद था। उसके साथ भी वो बहुत खेलती थी, नाचती थी, रहती थी। और उसको जो हरी हरी घास पत्तियां होती है उसमें चलने की उसे बहुत मजा आती थी। ये सब करते करते उसके पास एक बहुत प्रेमाळ, बहुत सहृदयी शिक्षिका आई और उसका नाम था मिस एनी सुलिवान। उसने देखा कि ये लड़की है तो वो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन क्यों है, उसका संशोधन उसने खोज लिया कि नहीं बोल सकती है, नहीं कह सकती है किसी से कुछ, इसीलिए वो गुस्से वाली है। तो मिस एनी सुलिवान ने उसे पढ़ाना शुरू किया। तो शुरू में तो वो उसे हाथ से छू छू कर बहुत सी चीजें बताती, लिखाती, बोलना सिखाने का प्रयत्न करती। वो क्या करती थी, हेलन का जो हाथ है वो अपने ओठों पे रखवा देती और उसको इस तरह से शब्दों का उच्चार सिखाती। फिर एक पानी, जहाँ पानी आता था नल पे, वहां ले गई और एक डोल, ढिंगली, सब लिख लिख कर वो उसे बताने लगी, ताकि हेलन धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगी। फिर वो हॉस्टल में यानी छात्रालय में पढ़ने के लिए गई, तो वहाँ भी उनको बहुत अच्छे शिक्षक मिले। तो वहाँ सब जगह उनके साथ मिस एनी सुलिवान तो रहती थी। एनी सुलिवान के साथ वो बहुत से समुद्र किनारे भी गई, बहुत से पेड़ पर, पहाड़ों पर भी चढ़ी और बहुत
और कोई एक जगह ऐसी थी जहाँ जो लड़ाई युद्ध वाले मनुष्य जाते थे और वे सोच रही थी कि ये मनुष्य जब यहाँ से गिरते होंगे तो उसको क्या तकलीफ होती होगी। तो ये सब कुछ उसका पास है। जब वे पढ़ती थी तो जैसे अब हमारे पास आधुनिक टेक्नोलॉजी है, हम मोबाइल का यूज करते हैं, हम टैबलेट का यूज करते हैं, हम कंप्यूटर का यूज करते हैं, आदि सब चीजों का यूज करते हैं, ब्रेल लिपि का भी यूज करते हैं। जब हेलन केलर पढ़ती थी तब ऐसा नहीं था, ब्रेल लिपि की खोज हुई थी, लेकिन जिस तरह से हमें एक साथ 100 पाना निकलते हैं ऐसा प्रेस मिला है, वैसा उसके पास नहीं था। तो वो जब पढ़ती थी तब उसको ब्रेल किताब की बहुत तकलीफ होती थी। तो वे मिस एनी सुलिवान है, फिर एक दूसरी शिक्षिका है, वो सब उसे पढ़ाती। और एक शिक्षिका तो ऐसी थी कि उसको पढ़ाने के लिए उन्होंने संकेत लिपि सीख ली ताकि वो हेलन को पढ़ा सके अच्छी तरह से। दूसरा क्या हुआ कि जब वो कॉलेज पढ़ने के लिए गई तो सब यूनिवर्सिटी वाले बोले कि उसको कॉलेज में तो हम प्राथमिकता नहीं दे सकते, क्योंकि ये तो बोल नहीं सकती है, देख नहीं सकती है, तो वो पढ़ेगी कैसे। तब ऐसी जागृति भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने बहुत सी कठिन परीक्षा पास की। उसमें क्या हुआ था कि सबको 3-3 घंटा देते थे, तो हेलन को एक निरीक्षक के सामने रखा गया और उसके सामने वो ग्रेहाम बेल उसके साथ रहते थे। वो ग्रेहाम बेल उसको बहुत सहायता करते थे। तो ग्रेहाम बेल ने उसको सब पर्चे पढ़ कर दिए, फिर बारी बारी से ये सब प्रश्न पत्र लिख कर दे। जब सब लोग खेलते थे तब ये परीक्षाएं पास करती थी। और उनको कई बार होता था कि सबके साथ मैं भी क्यों खेलने न चली जाऊं, लेकिन उसको एक पढ़ने की धुन चली थी। तो वो किसी तरह से परीक्षा में पास हुई और उन्होंने यूनिवर्सिटी की भी शिक्षा प्राप्त की। वो अमेरिका में पढ़ने गई थी क्योंकि उसकी पहले से ही इच्छा थी कि वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़े, और उन्होंने ये करके दिखाया। वो पढ़ी, बहुत अच्छी तरह से पढ़ी। वो उनके जीवन में विक्टर ह्यूगो और ऐसे बहुत से कवि उनके जीवन में आए, बहुत से लोग उनके जीवन में आए और बहुत से लोगों ने उनको सहायता की और बहुत से लोगों ने उसको पढ़ने में, सीखने में, लिपि बनाने में। और कई कवि इलियट से भी वो मिली थी, और इलियट तो उनसे इतना प्रभावित हुए थे कि उसकी कविता वो अपने होठों से छू कर उसको सुनाते थे। यानी इलियट कविता बोले और हेलन उसके होठों से छुए और ये सुने। उस तरह से वे शब्दों को पकड़ती थी और इलियट को फिर वे कहानी सुनाती भी थी। ये हेलन केलर जी से हमें बहुत शिक्षा मिलती है। आजकल हमारे पास बहुत कुछ होते हुए भी हम कई तरह की शिक्षा ले नहीं सकते, लेकिन हेलन केलर जी से हमें शिक्षा मिलती है कि कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन हमें हमारी जो मंजिल है उसे भटकना नहीं चाहिए। इस तरह से सखियां, हमें भी आजकल बहुत कुछ मिलता है, तो हमें भी अपनी मंजिल से भटकना नहीं चाहिए। वैसे मैं ऐसा नहीं कहती कि कोई कुछ नहीं करता, लेकिन कई पिछड़े लोग ऐसे हैं जो अभी भी बहुत पीछे हैं। तो आप लोग इस सब कुछ उपकरणों का उपयोग करें और हेलन केलर जी की तरह हम भी कुछ बने। ऐसे ही बहुत लोग हैं, जैसे द पैराडाइज लोस्ट लिखने वाले मिल्टन, पंडित सुखदेव, अभी हमारे यहाँ भारत देश में भी राजेंद्र व्यास, अभी गुजरात में भी है ना हमारे पास भास्कर भाई मेहता, लेडीज में भी है, कई लोग हैं, सोनल बेन मेहता है, निराली है, फिर रिद्धि है, ऐसी लड़कियां हैं जो बहुत कुछ करती है। वैसे हमारे रंगमंच परिवार में भी
बहुत लड़कियां हैं जो बहुत कुछ करती है, यानी सब लोग, हम सब हेलन केलर जी से प्रेरणा लेकर ही कुछ न कुछ करते हैं। तो भगवान ने जैसे हेलन केलर जी को 8वीं अजायबी की रूप में हमारे पास प्रेरित किया है, प्रस्तुत किया था, वैसे ही हम भी कुछ नहीं है ऐसा सोच के नहीं बैठे। सखिया, अब हम सुनेंगे एक गजल जो हमारी रेडियो आर्टिस्ट और हमारी सबकी चहेती सखी हंसा चौटलिया सुनाएंगी। गजल के शब्द हैं, होश वालों को क्या खबर बेखुदी क्या चीज है। ये गजल उसने क्यों पसंद की है आपको मालूम है? क्योंकि वो एक मिमिक्री आर्टिस्ट भी है और जब भी उसको मन चाहता है तब वो जैसे दारू पीने वाले लोग नकल बोलते हैं ना, वैसे ऐसा मैंने क्या कर दिया, ऐसी नकल वो बहुत करती है। इसीलिए उन्होंने बखूबी वो गजल चुनी है, होश वालों को क्या खबर है बेखुदी क्या चीज है। तो सुनिए सखी हंसा बहन जी की आवाज में। तो आप सभी के सामने एक गजल पेश करने जा रही हूँ जो हमारे प्रख्यात पार्श्व गायक जगजीत सिंह जी ने गाई है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। ला 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 ला। उनसे नजरें क्या मिली, रोशन फिजाएं हो गई। आज जाना प्यार की जादूगर क्या चीज है। आज जाना प्यार की जादूगर क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है। खुलती जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी।
तेरी जुल्फों ने सिखाई मौसमों को शायरी, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है, झुकती आँखों ने बताया मैं कशी क्या चीज है। इश्क कीजिए फिर समझिए, इश्क कीजिए फिर समझिए, जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है, जिंदगी क्या चीज है। चलो सखी, अब हम लोगों ने गजल तो सुनी, अब थोड़ा हंस लेते हैं। तो हमारी सखी है आशा, वो अपनी बेटी के साथ हमें थोड़े चुटकुले सुनाएगी। तो हम सुनते हैं उसके साथ चुटकुले, बहुत मजा आएगा। हाँ सखी, वो चुटकुले बहुत अच्छा कर लेती है, और उसकी बेटी है ना प्रसिद्धि, वो भी बहुत अच्छा नाट्य वाट्य बहुत कुछ कर लेती है। तो हम माँ बेटी के साथ थोड़े चुटकुले भी सुन लेते हैं, क्योंकि हमने वक्तव्य सुना, हमने गजल सुनी, हमने शीर्षक गीत सुना, तो थोड़ा हल्का फुल्का भी होना चाहिए ना। तो फिर सुने चुटकुले आशा जी की आवाज में। पत्नी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। क्यों ले रही हो तुम मेरा? मैं बताता हूँ ना, वाइफ को इंग्लिश में बोलते हैं पत्नी। हाथ में दिया लेकर ढूंढोगे ना, तब भी तुम्हें मेरे जैसी नहीं मिलने वाली। मैं पागल हो गया, दूसरी भी मैं तुम्हारे जैसी ढूंढूंगा। सुनो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं तुम्हें उठवा लेता, अगर तुम्हारे पास पैसे होते तो मैं खुद तुम्हारे पास चली आती। सुनो, मैं तुम्हारे लिए शर्ट लेके आई हूँ, कैसी लगी? अरे वाह, शर्ट तो बहुत बढ़िया है। कितने की लाई? 8,000 की साड़ी के साथ फ्री में आई है। शर्ट अच्छी थी तो मजबूरन मुझे साड़ी भी लेनी पड़ी। Women. सुनो, किसी को मत बताना। हाँ, कि हम दोनों पागल हैं। तुमने तो कहा था कि तुम्हारा करोड़ों का कारोबार है। अरे करोड़ों का नहीं कहा था, पकौड़ों का कहा था। सुनो, हम घर पे काम करने के लिए नौकर रख ले क्या? तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। चलो सखिया, अब हम लोगों ने चुटकुले ते सुने, कैसे लगे आप लोगों को चुटकुले बताना। हाँ, ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो, सब प्रोग्राम सुनो, लाइक शेयर करो, तब चुटकुले के बारे में कमेंट भी करना। हाँ जरा, ताकि आशा जी तो ठीक है, लेकिन प्रसिद्धि को बहुत अच्छा लगेगा कि सबने मेरे चुटकुले पसंद किए, है ना। तो अब हम हमारी सखी जुबेदा बहन जी से एक बोध कथा सुनते हैं। ये बोध कथा ऐसी है कि एक पिताजी हैं और वो उसके पास 4 बेटे हैं। चलो सब कुछ मैं बोल दूंगी तो आपको फिर सुनने में मजा नहीं आएगा, लेकिन आप लोग सुनना कि अब पिताजी का निर्णय कैसा लगा आप लोगों को, और कैसा है निर्णय, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये देख लेना। मुझे तो बहुत अच्छा लगा पिताजी का ये जो उन्होंने बंटवारे के बारे में जो निर्णय किया ना, वो मुझे अच्छा लगा। आप लोग कहानी सुन के बताना हाँ जरा कि कैसे लगा
आपको रामधर जी का निर्णय। चलो फिर सुनते हैं जुबेदा जी की आवाज से ये कहानियां। Pause button. मैं जुबेदाबेन। एक बोध कथा, उसका शीर्षक है बंटवारा। रामधर के 4 बेटे थे। चारों का विवाह हो चुका था। रामधर के पास बहुत सी जायदाद थी। जायदाद का बंटवारे करने के लिए चारों भाइयों ने पंचायत बुलाई। सरपंच बोला, रामधर जी, आपके चारों बेटे चाहते हैं कि आपकी जायदाद के 4 हिस्से कर दिए जाए और आप 3-3 महीने हर एक बेटे के पास रहेंगे। क्या आप अपने बच्चों की इन बातों से सहमत हैं? इस पर बड़ा बेटा बोला, अरे सरपंच जी, इसमें पिताजी से क्या पूछना। हमें चारों भाई उन्हें 3-3 महीने एक साथ रखने के लिए तैयार हैं। बस अब हम चारों बेटे से इस जायदाद का बराबर बंटवारा कर दीजिए। रामधर ये सब सुन रहे थे और अचानक उठे और बोले, सुनो सरपंच, ये सब कुछ मेरा है, तो निर्णय तो तुम नहीं, मैं करूँगा। और मेरा निर्णय ये है कि इन चारों को मैं बारी बारी से अपने घर में 3-3 महीने साथ रखूँगा। बाकी का समय ये कैसे गुजारेंगे, ये अपनी व्यवस्था स्वयं कर ले, क्योंकि ये जायदाद मेरी है। पिता का निर्णय सुन पंचायत व चारों बेटों का मुंह खुला ही खुला रह गया। Stop. But चलो, हम लोगों ने जुबेदा बहन जी से कहानी भी सुनी। कैसी लगी आपको ये कहानी कि रामधर जी ने बता दिया कि अब मैं चारों बेटों को 3-3 महीना रखूंगा और उसके बाद उसको जो करना है वो करे। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। हर बार ऐसा होता है कि लड़के या बहू माता पिता को 30-30 दिन रखते हैं, लेकिन इस 31वां दिन जिस महीना का हो वो माता पिता क्या करे। 31वें दिन में तो उसको उपवास करने की ही बारी आती है ना। तो सब माता पिता रामधर जी के जैसे तरह निर्णय करे। चलो, अब हम है ना तो रामलला को बुलाते हैं। जैसे 21 जनवरी को अयोध्या जी में रामलला आ गए, तो हमारी सुनीता जी है ना, वो अपनी झोपड़ी में रामलला को बुलाती हैं कि रामलला मेरी झोपड़ी में आएंगे तो मेरे सब दुख हर जाएंगे, सब पाप मिट जाएंगे, मैं उसको पालने में झूला झूलाऊंगी। तो सुनीता जी की इच्छा है कि रामलला आए, तो हम हमारे YouTube चैनल पे भी सुनीता जी के द्वारा रामलला को बुलाते हैं। चलो तो फिर सुनीता जी, आप रामलला को लेकर आ जाओ। आप भजन हमें सुनाओ रामलला का, है ना।
राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन में सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झूलाऊंगी, मीठे मीठे भजन में सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिश्री में राम को खिलाऊंगी। प्यारे प्यारे राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारे प्यारे राधे प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन नाचेगा और मन गीत गाएगा। मेरा जन्म सफल हो जाएगा, तन नाचेगा और मन गीत गाएगा। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। श्याम सुंदर मेरी किस्मत चमकाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। चलो, हमने सुनीता जी से भजन भी सुन लिया, रामलला को बुला लिया, तो फिर अब हम है ना तो रस रोटी का भोजन करें, क्योंकि सुनीता जी जो रामलला को भोजन करवाती है तो फिर हम क्यों बाकी रहे। तो आज हम रंगमंच परिवार का जो प्रोग्राम है ना, उसमें जो आने वाले लोग हैं उसको रस और रोटी तो मैं दिखा देती हूँ, लेकिन और है ना वो सब आप वर्षा जी से पूछ लेना कि आप और क्या क्या खिलाने वाली हो। तो रस रोटी है तो हमें रोटी बना के खिलाएगी,
जो हमारी गीता बहन है ना वो खिलाएगी, वो भी पंकज बहन की तरह हमारी वडील सखी है ना, तो वो हमें रोटी बनाकर दिखाएगी भी कि कैसे रोटी बनती है और रस रोटी खिलाएगी भी सही, बराबर। तो चलो हम रस रोटी खाने चलते हैं, है ना। चलो चलो सब, वे जल्दी जल्दी चलो वरना रस खत्म हो जाएगा। हाँ, जल्दी चलो जल्दी चलो, चलो चलो चलो। રંગમંચ પરિવાર યુટ્યુબ ચેનલ। આજે આપણે અંધ વ્યક્તિ રોટલી કેવી રીતે બનાવી શકે એ ફૂલકા। તો મેં આ લોટ લીધો છે, લોટમાં મેં બાંધી લીધો છે, બાંધી અને મેં 10 મિનિટ રાખી દીધો। તો એ આ લોટ છે એની હું રોટલી બનાવું તો છું। તો ચાલો પહેલાં તો મેં નાનું ગોયણું લીધું, પછી રોટલી ફરે કેવી રીતે એ એક જોવાનું છે। આ મેં લોટમાં ગોળ્યું છે। હવે હું રોટલી વણું છું, તો વેલણ છે એ આવી રીતે પકડવાની કે જેથી કરીને રોટલી ફરે। થોડીક વખત આમ ફરશે પણ પછી જો આમ રાખશું એટલે રોટલી મસ્તીની ફરશે। એવું લાગે તો ફરથી આપણે લોટમાં બોળી અને આવી રીતે કરશું। રોટલી વણાય ત્યાં સુધી મેં ગેસને સાવ ધીમો રાખ્યો કે ધીમો રાખી દીધો છે, એટલે કે રોટી તપી જાય નહીં। તો આવી રીતે જો રોટલી ફળે એટલે ગોળ થાય, એક સરખી દીએ અને ક્યાંય જાડા મોટી પણ થાય। જો મેં રોટલી વણી લીધી, હવે હું આમ ફેરવી અને આમ નાખું છું, અને પછી મેં ગેસ છે ફાસ્ટ કર્યો છે। હવે થોડી વાર એક પડ ચડે ત્યાં સુધી આપણે બીજું લોવું પણ લઈ શકીએ છીએ જો આપણને ફાવે તો। અને આવી રીતે કરી રાખી દેવાનું, ત્યાં પછી આ થઈ ગયું। જો આ રોટલી હું ફેરવી, હવે મેં ગેસ ફાસ્ટ કર્યો જ છે અને હું રોટલી બીજી વણું છું। તો આવી રીતે થોડીક વાર આમ ગોળ 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 કરી પછી આમ સીધું આમ કરીએ એટલે ગોળ રોટલી વણવા જ મંડી જાય છે। પણ સાઈડમાં આપણે ધ્યાન રાખવાનું કે આપણે રોટલી જે લોઢીમાં નાખીએ એને ફેરવવાની છે, પણ ધ્યાન રાખવાનું જો તમારો હાથ કે લોઢીમાં ડીશે નહીં। હવે એક બાજુ રોટલી ચડી ગઈ છે અને મેં ગેસનો ફ્લેમ ધીમો કરી દીધો છે। હવે આપણે ફૂલકા કરવી છે, તો મેં મારી પાસે મસોતું છે સરસ ધોયેલું, એની છે મેં આમ દબાવી અને મસ્ત જો દડો થયો રોટલીનો થયો ને, બસ। તો આ રીતે આપણે રોટલી કરીએ, મસ્તીની થઈ ગઈ। જો બે બાજુ સરસ રોટલી ચડી ગઈ છે। હવે આ બાજુમાં થપ્પા પર મૂકી અને હું રોટલી વણું છું, ઘીથી ચોપડી દીધી। તો આ રીતે આપણે રોટલી કરીએ તો ક્યારેય વાંધો આવતો નથી અને ગમે બ્લાઇન્ડ વ્યક્તિ છે એ રોટલી વ્યવસ્થિત બનાવી શકે છે। થેન્ક યુ। चलो सखी, रस रोटी जब तक बनती है तब तक हम लोग कुछ और मनोरंजन भी कर ले। तो मैं अब गंगा बहन सोलंकी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ और उसको मैं बोल रही हूँ कि जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम। हाँ हाँ सही है, हमारी जो आँखों की तकलीफ है उसके बावजूद भी हम लोगों ने हमारी जिंदगी से जंग जीता ही है, हम कहीं भी पीछे नहीं है। ये तो सही है। हाँ गंगा बहन, इसीलिए आप जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, ये गीत सबको सुनाओ। ये गीत है 2003 वाली तलाश फिल्म का और इसको गाया है यूं तो अलका जी ने, लेकिन अभी हमें गंगा बहन सुना रही है। अच्छा, तो सुनते हैं जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम।
जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख दुख जीवन के दो रंग है, पल में आए पल में जाए। गम के काले बादल हो या आंसू की बरसात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। छोटे छोटे सपने हो, छोटी छोटी आशा हो। छोटे छोटे सपने हो, छोटी छोटी आशा हो। हंसते गाते घर आंगन में चांद सितारे अपने हो। तुम तो जुगनू बल के चमकना, दिन हो चाहे रात हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में जो तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। वाह 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 सुनीता बेन बहुत खूब, गंगा बेन बहुत खूब, बहुत कुछ, बहुत अच्छी तरह से आपने अलका जी की आवाज वाली गीत जिंदगी से हम जंग जीत लेंगे हम ये सुनाया। अब जिंदगी से कुछ परेशान नहीं, लेकिन उसके नाराज नहीं, लेकिन उसके मासूम सवालों से परेशान वाला गीत लेकर आती है हमारी एडमिन टीम पैनल की सखी मनीषा बेन धानक। आपको मालूम है सखी कि रंगमंच परिवार का जो जन्म हुआ है ना, वो मनीषा जी है ना, वो पहले बोलती नहीं थी। वो जब भी कोई बात करे व्हाट्सएप मैसेज में तो वो टेक्स्ट से ही लिखे और बोले नहीं। लेकिन
हमारी जो ये 3 एडमिन है ना, सुनीता है, वर्षा है और हेतल जी है, तीनों ने मनीषा जी के पास से जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक गिफ्ट मांगी कि आज तो तुम्हें हमें वो वॉइस मैसेज करके ही सुनाना पड़ेगा, तो ही तुम्हारा जन्मदिन मनाया जाएगा। तो फिर उस दिन से यानी 2020-21 की साल से मनीषा जी बोलती हो गई। तो आज देखो वो हमारे साथ गीत पेश करने आई है। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, मासूम फिल्म का ये गीत है और ये प्रस्तुत करने जा रही है हमारी मनीषा धानक। तो सब सुनिए। और इस गीत को गाया है वैसे तो लता मंगेशकर जी ने। बहनों, हमने
मनीषा जी की आवाज में बहुत सुंदर गीत सुना। उन्होंने सुनाया भी बहुत सरस अच्छी तरह से। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं। ये गीत उन्होंने बहुत अच्छी तरह से सुनाया। हमें सुनने में भी बहुत अच्छा लगा। सब लोग आ गए तो फिर रस पूरी खाते खाते हेतल जी को लगा कि चलो मैं भी एक कहानी क्यों न सुना दूं। तो उन्होंने आईके बिजलीवाला के लिखी हुई कहानी है जो हम लोगों को सुनाते हैं। और कहानी कुछ इस तरह से है कि भगवान, हम सच्चे दिल से हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान हमें किस तरह से मदद करते हैं, इस प्रकार की ये कहानी है। तो हम लोग सुनते हैं हेतल जी की आवाज में भगवान का चमत्कार, ये कहानी। अच्छा, तो सुनते हैं। नमस्कार, जय जलाराम, जय श्री कृष्ण, जय लिबरेल। राजकोट से मैं हेतल बात कर रही हूँ। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है और उसके लेखक है डॉक्टर आईके बिजलीवाला। ये यूँ तो कहानी गुजराती में है, लेकिन मैं हिंदी में रूपांतरित करते हुए आपको सुनाऊंगी। तो कहानी कुछ यूँ है। एक आदमी है, वो अपने बच्चे को लेकर कहीं जा रहा है। वो जल्दी में है तो वो गाड़ी तेज चलाता है और वो खुद ही ड्राइव करता है। और इतने में देखते हैं कि उनका बच्चा है, उसके पास वाला जो दरवाज़ा है गाड़ी का वो खोल देता है। अब दुविधा ये है कि अगर वो एकदम से गाड़ी को ब्रेक लगाएगा तो भी बच्चा गिरेगा ही, और सामने से एक गाड़ी तेज़ी से आ रही है, वो उस पर से चली जा सकती है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, और अचानक से उसको ख्याल आया और भगवान से वो प्रार्थना करने लगा कि भगवान मेरे बच्चों की रक्षा करना। और इतना ही बोलता है और आँख खुलती है तो सामने देखते हैं कि गाड़ी है वो रुक जाती है सामने वाली, और अपनी गाड़ी है वो कंट्रोल हो जाती है और बच्चे की जान बच जाती है। तो इससे हमें सीख मिलती है कि जब भी हम मुश्किल में है तो ईश्वर हमारे साथ ही रहते हैं। बस पूरी श्रद्धा से आप ईश्वर का नाम लीजिए और ईश्वर का साक्षात्कार अवश्य आपको होगा। कहते हैं ना कि चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय जलाराम, जय श्री कृष्ण, जय लिबरेल। सखिया, हम लोगों ने हेतल जी की आवाज से बहुत अच्छी तरह से कहानी सुनी। मजा आया ना कहानी सुनने में। तो फिर हम अब अपने कार्यक्रम के अंत की ओर जा रहे हैं। ये कार्यक्रम पूर्णाहुति की ओर जा रहा है। तो जिन जिन लोगों ने यहाँ प्रस्तुत की है, इन सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। पहले मैं आभार व्यक्त करती हूँ एडमिन पैनल का, जो कि कई समय से ये लोग ये कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रही थी और प्रयत्न कर रही थी। तो उन लोगों की मेहनत रंग लाई और हम लोग सब ये कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। इसके बाद मैं आभार व्यक्त करती हूँ जो जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुत की। अगर एडमिन पैनल ने कार्यक्रम बनाया लेकिन हम लोगों ने प्रस्तुति ही न प्रस्तुत की होती
तो क्या कार्यक्रम हो सकता था? नहीं। तो फिर प्रस्तुत करने वाले सभी सखियों की मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। उसके बाद मैं आभार व्यक्त करती हूँ श्रोतागण का। जो श्रोता ही न होते तो हमें ये कार्यक्रम प्रस्तुत करने में मजा आता क्या? नहीं। तो फिर इसके लिए मैं श्रोतागण का भी आभार व्यक्त करती हूँ। उसके बाद मैं सब लोगों को कह रही हूँ कि जिन जिन लोगों ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया है उसका आभार तो व्यक्त करती हूँ, लेकिन कई सखियां ऐसी थी जो इस कार्यक्रम में हिस्सा तो लेना चाहती थी, लेकिन उसकी प्रतिकूलता के कारण वे इस YouTube चैनल में प्रस्तुति नहीं रख सकी। तो उसके लिए उसको खेद प्रकट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगली साल जब हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि दोबारा जब हम ये प्रोग्राम करें तब ये जिन जिन सखियों को प्रतिकूलता मिली है उन सखियों की प्रतिकूलता दूर होवे और हमारे कार्यक्रम में हिस्सा ले सके। कई सखियां ऐसी है जिनको कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इच्छा थी, लेकिन हमारी समय की प्रतिकूलता के कारण हम लोग इन लोगों को YouTube चैनल में शामिल नहीं कर सके हैं। तो इन सखियों को मैं कह रही हूँ कि आप सब की प्रस्तुति हमारी रंगमंच परिवार की जो व्हाट्सएप चैनल चल रही है उसमें आप सब की कृतियाँ प्रस्तुति ये एडमिन पैनल रखेगी, तो सब इसमें सुनना। और YouTube सुनने वालों को भी मैं जानकारी देती हूँ कि भले न इस कार्यक्रम में हम लोग इसको शामिल नहीं कर पाए, लेकिन YouTube चैनल पर उन सब की प्रस्तुतियाँ बारी बारी से प्रस्तुत की जाएगी। तो आप सब लोग ये YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर भी करना। अच्छा, तो हम अब इस कार्यक्रम को पूर्ण घोषित करते हैं, लेकिन इससे पहले हमारा राष्ट्रगान प्रस्तुत करेंगे जन गण मन दीप जैन, जो कि वर्षा जी का पुत्र है। तो राष्ट्रगीत प्रस्तुत करेंगे दीप जैन। उसके बाद ये कार्यक्रम पूर्ण घोषित किया जाता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। अरे हाँ, एडमिन पैनल का मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि मेरे ऊपर आप लोगों ने भरोसा करके, विश्वास प्रकट करके ये संचालन की जवाबदारी मुझे सौंपी और आयोजन में हिस्सा लेने का मुझे अवसर मिला। तो आप लोगों का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।